राष्ट्रीय जनता दल ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के वक्तव्य, उनके कार्य और सभी आरोपों को फर्जी बताया है। महासचिव भोला यादव, प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद और मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कल जो सवाल उठाए थे वह पूरी तरह से अपरिपक्व, निराधार, तथ्यहीन और जल्दबाजी में जिनको विभाग की समझ नहीं, उनके द्वारा लगाया गया आरोप तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि बिना जानकारी रखे हुए दिया गया वक्तव्य है। शक्ति यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आंतरिक कलह चल रहा है उसी से जुड़ा हुआ यह मामला लगता है। विजय सिन्हा ने जो मामले 2014-15 के उठाए हैं उस समय नीतीश जी के ही पथ निर्माण मंत्री रहे हैं। यह कंस्ट्रक्शन से जुड़ा मामला है और भुगतान करने का अधिकार सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता के स्तर से किया जाता है। गया के वजीरगंज का यह मामला है 2014 और 15 का। इसमें भुगतान किस्त दर किस्त होती रही, लेकिन कभी भी इस तरह के मामले नहीं उठाए गए और जिनको अपने कर्तव्य, क्षेत्राधिकार का और नियम की जानकारी नहीं है वो किस तरह से विभाग चला रहे हैं यह समझा जा सकता है। विशुद्ध रूप से यह तकनीकी मामला है जिसको देखने के लिए कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, अधीक्षण अभियंता से भुगतान की प्रक्रिया की जाती है। जिनको विभाग की समझ होगी वह इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता है। मंत्री ने बिना तथ्य और जानकारी के आरोप लगाए हैं। जिन लोगों ने गलत भुगतान किया है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि लगातार भाजपा के ही स्तर से पथ निर्माण विभाग का कार्य देखा जाता रहा है। भाजपा के अंदर जिस तरह के खेल चल रहे हैं उसी का कहीं न कहीं ये रूप है। उनके द्वारा जो दारू और बालू के माध्यम से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इन्होंने आगे कहा कि विजय सिन्हा के आरोप फर्जी, वक्तव्य फर्जी और कार्य भी फर्जी है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा में प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में जो कार्यक्रम किए गए थे उस समय भोजन के लिए जो बिल बनाए गए थे उसमें 6,000 रुपये प्रति प्लेट का भुगतान किया गया था। हम लोग जो भी बात कहते हैं वो सच और सच्चाई पर आधारित होता है, आरोप नहीं लगाते हैं। जो हुआ उसी को हम बताते हैं। नकली दवा दुकान और अवैध कमाई करने वाले तथ्यहीन, निराधार और तथ्यों से परे आरोप लगाने से पहले यह बताएं कि उस समय अपर मुख्य सचिव कौन थे और इस तरह के मामले में अपना दामन छुड़ाने के लिए आनंद फानन में बातें रखने से पहले उन्हें ये बताना चाहिए था कि तकनीकी विषय पर विभाग के स्तर से क्या कार्रवाई की गई। आइए हम अब सीधे लिए चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां शक्ति यादव और महासचिव भोला यादव संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री हैं जिनके दर्जे दूसरे नंबर की है। 1 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री है उनके पास तो वित्त विभाग है और 2 नंबर वाले जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके पास पथ निर्माण और खनन विभाग है। तो 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री की तरफ से कल जो सवाल सामने उठाए गए अपरिपक्व, निराधार, तथ्यहीन एक आरोप आया, इसको हमें लगा कि पीपुल डोमेन में जानी चाहिए। ये मामला है तपोवन सड़क निर्माण का, राजा कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। गया के वजीरगंज का मामला है। 2016 से ही भुगतान की प्रक्रिया कार्य के विरुद्ध कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता और सहायक अभियंता के अनुमोदन के उपरांत भुगतान की राशि किस्त बाई किस्त राजा कंस्ट्रक्शन को प्राप्त होता गया। कोई भी समझदार व्यक्ति जिनको फाइनेंशियल रूल का या जिनको विभाग की समझ होगी उनको इतना ज्ञान जरूर होगा कि भुगतान करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता को ही प्रदत्त है। और वह भी तब भी जब कनीय अभियंता एमबी बुक करते हैं, सहायक अभियंता देखते हैं
सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद भुगतान देय होता है। ये मामला पाकुड़ से जुड़ा हुआ है, चालान से जुड़ा हुआ है। असल बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक कला के जो कई दुकानें खुल गई है, क्योंकि 16 से लेकर हम 25वां में हम लोग हैं, 2025 में आ गए। वो अप्रत्यक्ष तौर पर नंदकिशोर यादव जी को और नितिन नवीन जी को टारगेट कर रहे हैं। ये टारगेट कर रहे हैं नितिन नवीन जी को और ये टारगेट कर रहे हैं नंदकिशोर जी को। मंगल पांडे भी कहीं रडार पर होंगे, क्योंकि उनके कार्यकाल में भी भुगतान हुए हैं। नादानियत के स्वर एक जिम्मेदार पद पर बैठे वाले व्यक्ति से नहीं आनी चाहिए। जिनको विभाग के रूल ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस की जानकारी नहीं हो, यही कारण है कि 2 नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं, वरना 1 नंबर के होते। कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर में अगर निविदा का निष्पादन होता है, वो तकनीकी प्रक्रिया है और तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा है। और निविदा के निष्पादन के बाद जब अवार्ड होता है कोई भी निविदा, तो वर्क ऑर्डर मिलने के बाद वो काम करता है और काम करने के अगेंस्ट में राशि का भुगतान होता है। इतना भी ज्ञान एक राज्य के 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री को नहीं है, ये दुखद है। हम आप पत्रकार साथियों को एक बात और संज्ञान में लाना चाहते हैं। विस्मरण अगर हो गया होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं स्मरण करा दूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसी कार्यक्रमों में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की मांग की थी। अगर आप लोग का स्मरण होगा तो याद होगा। हालांकि भारत रत्न मिल गया, लेकिन एक बड़ा सवाल है, उस कार्यक्रम में मेहमानों को खिलाने के लिए बिहार विधानसभा से जो भुगतान की गई है प्रति प्लेट, उस राशि का दाम 6,000 रुपया प्रति प्लेट है। यह भुगतान बिहार विधानसभा ने किया है। दैट टाइम स्पीकर वाज ऑनरेबल, प्रेजेंट में जो 2 नंबर के जो डिप्टी सीएम है वो थे। 6,000 रुपया प्रति प्लेट की भुगतान की गई है। हमें लगता है कि इन विषयों पर भी सारी बातें खुल करके आनी चाहिए। इस पर भी एक बार तथ्यात्मक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता आन पड़ी है। उन्होंने कल नेता प्रतिपक्ष पे सवाल खड़ा किया कि उस समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी थे, लेकिन पथ निर्माण मंत्री 18 में कौन था, 19 में कौन था, 20 में कौन था, 21 में कौन था बताओ, 22 में कौन था बताओ। तो अप्रत्यक्ष तौर पर ये 4 दुकानें खुल रखी है भाजपा के अंदर में, अंतर कला और मुरा कुश्ती जोड़ों पर है। एक उप मुख्यमंत्री 1 नंबर वाले, उनकी अलग दुकान, ये उनकी अलग पहचान। ये 2 नंबर वाला उप मुख्यमंत्री, उनकी अलग पहचान, उनकी अलग दुकान। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, उनकी अलग दुकान, उनकी अलग पहचान। और कुछ प्रभावकारी जो भाजपा के अंदर में है, उनकी अलग दुकान। और इस अंतर कला में जूझता हुआ भारतीय जनता पार्टी का राज्य नेतृत्व तथ्यहीन एक आरोप कर लगाया। इसलिए मैंने बिंदुवार तरीके से आपको हम बताने की कोशिश किया कि जिन मंत्रियों को
रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस की जानकारी नहीं हो, उनको पद पर नहीं बैठना चाहिए। अपने कर्तव्य, क्षेत्राधिकार और नियम की जानकारी नहीं हो तो तथ्यहीन एलिगेशन किसी पे नहीं लगानी चाहिए। और मैं मांग करता हूं कि संजीदगी के साथ पूरे तथ्यों का जांच की जाए। जो लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं, जिन लोगों ने नेग्लिजेंसी बरता है, जिन लोगों ने आवंटन नाजायज तरीके से लिया है, भुगतान नाजायज तरीके से लिया है, उन पर कार्रवाई कठोरतम की जानी चाहिए। लेकिन मुझे हैरानी हुई, आप सही पत्रकारों को भी हुआ होगा, ये व्यक्ति 2 नंबर का उप मुख्यमंत्री चुपचाप कैसे थे इतना दिनों तक? एक पत्रकार ने जब सवालों को उठाया तब इनकी चक्षु खुला, क्योंकि ऐसे काम नहीं करता एंटीना। जब कोई पीछे से बाह्य शक्ति का प्रहार करता है तो इनका एंटीना काम करता है। एक पत्रकार साथी ने जब इन सवालों को रेज किया तो आनन फानन में बैठक बुलाकर के इसकी तहकीकात कर करके पत्राचार झारखंड सरकार से की गई, खनन विभाग से, कि स्टोन चिप्स उठाए गए थे बिहार से और दिखाए गए हैं चालान पाकुड़ का। सवाल यहां है, तो ये नेग्लिजेंसी जिन स्तर पर हुआ है, ये इसके अधिकार क्षेत्र बटे हुए हैं, ये तकनीकी विषय है। इन विषयों को देखने के लिए कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता और अधीक्षण अभियंता, यानी जेई, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, राशि का आंकड़ा जब बढ़ा जाता है तो चीफ इंजीनियर तक जाता है। ये मामला तकनीकी है, लेकिन इसको राजनीतिक बनाई 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री जी ने। आरा में क्या हो रहा है? एवरी वर्कर भारतीय जनता पार्टी फुल्ली नॉन, नॉट ओनली आई एंड लेफ्ट एंड राइट। माहवारी क्या वसूली जा रही है दारू बालू से? कौन है इंचार्ज वहां का? मेरा सीधा चार्ज है, एलिगेशन है। इसलिए मैंने कहा कि 6,000 रुपये प्लेट, प्रधानमंत्री जी जब आए थे बिहार विधानसभा में कार्यक्रम में तो 6,000 रुपये प्लेट की भुगतान किया गया था बिहार विधानसभा के अंदर। हम लोग कोई पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं लगाते, हम तो वही कह रहे हैं जो नियम कह रहा है, हम वही कह रहे हैं जो हुआ है। तो अंतर्द्वंदता, अंतर कलह भाजपा के अंदर है, तो अप्रत्यक्ष तौर पर ये भाजपा को चार्ज नहीं करते हुए सीधा नाम ले रहे हैं। कोई रोका कार्रवाई करने से? आपने अभी तक कौन सी कार्रवाई की? काली सूची में डालने की प्रक्रिया की, वसूली की प्रक्रिया की, एफआईआर आपने दर्ज किया उसके अगेंस्ट में, 120 भी उस पर अप्लाई करना चाहिए, आपने लगाया क्या? अगर साजिश किया है तो आप प्रेस को बुला करके, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपना दामन छुड़ाना चाह रहे हैं। उस समय अपर मुख्य सचिव कौन थे? ये सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। नकली दवा की दुकान नहीं चलने वाली है, माफ करिएगा, नकली दवा की कमाई नहीं बहुत दिन तक चलती। इसलिए पूरे तौर पर जो एलिगेशन तथ्यहीन, विदाउट एविडेंस एक एलिगेशन कल अप्लाई किया गया, ये 2 ही नंबर का उप मुख्यमंत्री कर सकता है, 1 नंबर वाला तो नहीं किया। 1 नंबर वाला क्योंकि फाइनेंस में है तो फाइनेंशियल रूल की जानकारी इतना दिनों में हो गया होगा, इसलिए उन्होंने नहीं कर सकते वो।
इससे जुड़े हुए सवाल पर अगर कोई आपके मन में कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।